everyone, I am Shruti Sharma. Welcome you all to my channel Comtudes. So as you all know कि CBSE ने आप सभी के लिए एक राहत भरा पैकेज अनाउंस किया है एंड वो यही है कि CBSE ने क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के जो सारा सिलेबस है वो 30% जो है वो रिड्यूस कर दिया है एंड दिस इज अ वेरी ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू कि आप लोगों का सिलेबस जो वो कम कर दिया गया। अब आप लोगों को बहुत कम है जो पढ़ना पड़ेगा। आई मीन नाउ यू ओनली हैव टू स्टडी 70% आउट ऑफ द टोटल सिलेबस। सो ये जो सेशन है 2021 वाला जो बैच है, आई मीन इन सभी स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इस सेशन में ज्यादा मार्क्स जो वो स्कोर कर सकते हैं। वाई? बिकॉज बीएससी ने जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक्स है ना, या जो नए टॉपिक्स ऐड हुए थे आप लोगों के सिलेबस में, वो सारे ही डिलीट कर दिए हैं। जो भी 2021 वाला बैच है क्लास 12 बोर्ड का, उनके पास एक सुनहरा मौका है कि आप लोग इस साल जो है हाईएस्ट मार्क्स जो है वो बोर्ड एग्जाम्स में स्कोर कर सकते हैं। एंड नाउ इट्स नॉट अ बिग डील। वाई? बिकॉज आपके जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं वो सारे डिलीट कर दिए गए हैं, तो आप लोग बहुत आराम से पढ़कर अच्छा स्कोर जो वो हासिल कर सकते हैं। एंड नाउ दिस डिपेंड्स अपॉन यू कि अब आप इस अपॉर्चुनिटी का किस तरीके से यूज करते हैं। ओके, एनीवेज अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी CBSE ने टॉपिक्स डिलीट कर रहे हैं क्लास 11 क्लास 12 कॉमर्स के, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, सो ये वीडियो जो है क्लास 11 एंड क्लास 12 कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं दोनों ही क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें मैं क्लास 11 कॉमर्स का सिलेबस अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, मैथ्स, इंग्लिश एंड सेम ही क्लास 12 का भी जो डिलीटेड टॉपिक्स है वो शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग जो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। खुश तुम लोग बहुत हुए होंगे जब CBSE ने कह दिया कि 30% सिलेबस से रिड्यूस कर देंगे। खुशी का तो कहीं ठिकाना नहीं रहा होगा, लड्डू बांटने तो बनते ही है ना। तो चलिए इसी खुशी को बरकरार रखते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं क्लास 11 क्लास 12 कॉमर्स के डिलीट करे गए हैं। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो वो डिलीट करें। देखो, मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी स्टूडेंट्स जो अपनी बुक्स जो वो साथ लेकर जरूर बैठें एंड आपकी बुक में जो इंडेक्स पेज है या जो उसके नेक्स्ट पेज पर जहाँ सारे कंटेंट लिखे होते हैं उस पेज को ओपन कर लीजिए। ठीक है, जो जो टॉपिक्स मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि डिलीट हो चुके हैं वहां पर आप क्रॉस करते जाना, ताकि जब आप लोग पढ़ने बैठे तो आपका कोई टाइम वेस्ट ना हो, सब कुछ आपकी बुक में ही हो कि कौन सा टॉपिक है सिलेबस में, कौन सा टॉपिक्स हैं वो कट हो चुके हैं। ठीक है, अगर ये चीज नहीं करोगे तो इससे क्या होगा, बार बार आपको व्हाट्सएप से PDF चेक करनी पड़ेगी या साइट देखोगे या फिर वीडियोज वगैरह देखोगे तो टाइम वेस्ट होगा। सो इट्स बेटर कि जैसे मैं आपको बताऊंगी वैसे वैसे आप लोग साथ के साथ ही अपनी बुक्स में जो आपका इंडेक्स वाला पेज है या जो वहाँ पर कंटेंट सारे लिखे वहां पर जो क्रॉस करते जाना। ठीक है, तो दोनों ही क्लासेस का बताऊंगी साइमल्टेनियसली, क्लास 11 एंड क्लास 12 दोनों का। ठीक है, तो पहले क्लास 11 कॉमर्स का है अकाउंटेंसी का। ओके, तो अकाउंटेंसी में पार्ट ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 में जो आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है उसमें जो टॉपिक डिलीट हुआ है, याद रखना कि चैप्टर्स डिलीट नहीं हुए हैं, टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। ठीक है, तो उसमें जो आपका टॉपिक डिलीट हुआ है वो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद एडजस्टेड कैश बुक। ये वैसे भी कुछ स्कूलों में नहीं करवाया जाता था। ठीक है, उसके बाद है सेकंड अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो टॉपिक कट है वो है आपका रिटायरमेंट ऑफ बिल और रिन्यूअल ऑफ बिल। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं पार्ट बी फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 की, तो उसमें जो आपके टॉपिक्स कट हैं वो है एक आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में से डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट वाले जो टॉपिक्स हैं वो कट हो चुके हैं। ठीक है, देन उसके बाद आ जाइए क्लास 12 का। क्लास 12 के अकाउंटेंसी में से कौन कौन से टॉपिक्स कट हुए हैं, तो पहले देखते हैं पार्ट ए का यूनिट नंबर 2 जो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, उसमें एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में से जो आपके टॉपिक्स कट हुए हैं वो है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। ये कट हो गया, काफी राहत मिलेगी इससे आपको। उसके बाद है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर में से जो टॉपिक्स कट हुए अगेन सेम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर एंड थर्ड आपका प्रिपरेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ये कट कर दिए, यानी कि अकाउंट्स जो है वो आपको कम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इतना रिलैक्स दिया गया है। उसके बाद यूनिट नंबर 3 जो है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में, उसमें अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स में से जो टॉपिक कट हुआ है वो है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, मेथड है लमसम और ड्रॉ ऑफ लॉट्स। ये 2 मेथड जो है कट कर दिए गए हैं। तो साथ के साथ अपनी बुक्स में जरूर कट करते जाना, ताकि जब आप लोग पढ़ने बैठे आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, एंड इसके साथ साथ पहले आप लोगों से 3 प्रोजेक्ट्स बनवाए जाते थे और अब जो है सिर्फ और सिर्फ आपसे 1 प्रोजेक्ट ही बनवाया जाएगा।
तो ये आपका काफी टाइम सेव हो जाए कि आप लोगों को प्रोजेक्ट्स जो ज्यादा नहीं बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये था आपका अकाउंटेंसी में कौन कौन से टॉपिक्स जो वो डिलीट करें। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट सब्जेक्ट में जो कि है आपका बिजनेस स्टडीज। तो बिजनेस स्टडीज की बात करें तो बिजनेस स्टडीज में क्लास 11 में जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं वो है यूनिट नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में से जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक टॉपिक ही डिलीट हुआ, बाकी तो आपको पूरा चैप्टर करना ही पड़ेगा। ठीक है, कहीं मत सोचना कि यूनिट 2 लिख दे तो पूरी यूनिट 2 ही नहीं आनी है, सिर्फ टॉपिक से डिलीट करे हैं। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 3 है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस में से ये वाले टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट करें हैं। उसके बाद बिजनेस सर्विसेज में से आपका जो पोस्टल सर्विस है और मेल रजिस्टर्ड पोस्ट पार्सल ये सब डिलीट कर दिया गया है। फिर यूनिट 5 एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस में आपका बीपीओ का कॉन्सेप्ट डिलीट किया है। और उसके बाद यूनिट नंबर 6 जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स में बिजनेस एथिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद पार्ट बी जो है आपका फाइनेंस एंड ट्रेड, उसमें यूनिट नंबर 7 जो है आपका सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, उसमें आपका बोरोड फंड्स डिलीट किया है। यूनिट नंबर 9 जो है इंटरनल ट्रेड, उसमें से जीएसटी वगैरह ये सब चीजें डिलीट कर दें। जो नए नए टॉपिक्स जैसे जीएसटी नया ही ऐड हुआ था तो उसको डिलीट कर दिया। और यूनिट नंबर 10 में ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये सब डिलीट कर दिए गए, इनको जरूर देख लेना और अपनी बुक में जो मार्क कर लेना कि इन टॉपिक्स को आपने नहीं करना। ठीक है, तो ये था क्लास 11 का। अब क्लास 12 की बात करते हैं तो क्लास 12 का पार्ट ए है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में जो यूनिट 3 है बिजनेस इन्वायरमेंट, उसमें आपका डीमोनेटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो डिलीट कर दिया और ये नया ही ऐड हुआ था। उसके बाद आपका जो इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस विद स्पेशल रेफरेंस, यानी कि एलपीजी के आने से बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ा, तो वो वाला जो टॉपिक है वो भी डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद प्लानिंग में आपके जो टॉपिक्स डिलीट है वो है सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग यूज प्लान, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर्स, मेथड, यानी कि जो आपके टाइप्स ऑफ प्लान्स वाला टॉपिक है वो सारा डिलीट कर दिया। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग में सबसे इजी टॉपिक डिलीट करा है जो कि है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इजी था, ये नहीं करना चाहिए था। उसके बाद स्टाफिंग में जो डिलीट किया है वो है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। उसके बाद यूनिट नंबर 7 में से जो टॉपिक डिलीट किया है वो है आपका बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड हाउ टू ओवरकम दीज बैरियर्स, एंड कंट्रोलिंग में डिलीट किया रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो वो वाले टॉपिक्स डिलीट कर रहे हैं जो या तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर जो नए ऐड हुए हैं। ठीक है, उसके बाद पार्ट बी की बात करते हैं तो मार्केटिंग में जो आपके टॉपिक्स डिलीट करे हैं वो है आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कंपोनेंट्स एंड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन में डिलीट किया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, सिर्फ इंपॉर्टेंस डिलीट करी है। एंड रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ये डिलीट किया, यानी बाकी चैप्टर्स आएगा, सिर्फ ये 2-3 टॉपिक्स जो वो नहीं आएंगे। तो ये था बिजनेस स्टडीज के डिलीटेड टॉपिक्स। अब आ जाइए नेक्स्ट जो की है आपका इकोनॉमिक्स। पहले हम बात करते हैं क्लास 11 की इकोनॉमिक्स की। तो क्लास 11 की इकोनॉमिक्स में जो पार्ट ए जो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है उसमें जो आपका यूनिट 3 है स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, उसमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में से कट करें टॉपिक्स जो कि है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ये कट किया है। उसके बाद कोरिलेशन में सिर्फ आपका स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन डिलीट कर दिया, और इंडेक्स नंबर्स में से जो आपका टॉपिक डिलीट किया है वो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ओके, उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो टॉपिक्स डिलीट करे हैं वो है एक तो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर वाला, फिर प्रोड्यूसर बिहेवियर में से जो टॉपिक डिलीट किया है वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मीनिंग एंड इट्स कंडीशंस इन टर्म ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट डिलीट कर दिया, और आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट में से जो टॉपिक डिलीट किया है वो है आपका मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, और इसकी मीनिंग एंड फीचर्स डिलीट कर दिया। ठीक है, यानी कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड ओलिगोपोली है और मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन जो वो डिलीट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद क्लास 12 की बात करते हैं तो क्लास 12 में इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो आपका सेकेंड यूनिट है मनी इन बैंकिंग, उसमें जो टॉपिक्स डिलीट करे हैं वो ये सारे हैं कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, ये सब टॉपिक्स डिलीट कर दिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट मीनिंग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन अ फ्री मार्केट, ये डिलीट कर दिया। उसके बाद पार्ट बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो आपका यूनिट नंबर 7 है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, उसमें जो टॉपिक डिलीट किया है वो है आपका ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में से एनर्जी। ये टॉपिक्स हैं आपके इकोनॉमिक्स के जो डिलीट कर दी है। ठीक है, तो इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं क्लास 11 की, तो क्लास 11 की इंग्लिश जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं वो एक है आपका राइटिंग में से ये सारे टॉपिक्स डिलीट हैं। उसके बाद ग्रामर में मॉडल्स, क्लॉजेस, चेंज ऑफ वॉइस, एरर करेक्शन, ये सब डिलीट है।
लिटरेचर की बात करते हैं तो हॉर्नबिल में फादर टू सन एडवेंचर एंड स्नैपशॉट्स में द हार्ट ऑफ द ओनली वर्ल्ड एंड द टेल ऑफ मैलन सिटी, ये सब जो है डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद क्लास 12 की बात करते हैं तो क्लास 12 में रीडिंग में जो टॉपिक कट किया है वो है नोट मेकिंग एंड समराइजिंग। लिटरेचर में जो आपका फ्लैमिंगो है उसमें जो कट किया है वो आपका पॉइंट्स एंड पैनकेक्स, इंटरव्यू गोइंग प्लेसेस एंड विस्तार्स में जो कट किया है वो आपका टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। उसके बाद राइटिंग में जो कट है वो है आपका पोस्टर मेकिंग, देन बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स फॉर मेकिंग इंक्वायरीज एंड स्पीच और डिबेट, ये सब जो कट है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए फिजिकल एजुकेशन पर। फिजिकल एजुकेशन में क्लास 12 की बात करते हैं तो क्लास 12 में जो टॉपिक्स डिलीट हैं वो है यूनिट 1 प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में वो है आपका इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल, ये सब टॉपिक्स डिलीट है। यूनिट 3 योगा एंड लाइफस्टाइल में बैक पेन का टॉपिक डिलीट है। यूनिट 4 फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में जो है आपका उसकी एडवांटेज का टॉपिक जो है वो डिलीट है। यूनिट 5 चिल्ड्रन वुमेन इन स्पोर्ट्स में आपका जो टॉपिक डिलीट है वो है स्पेशल कंसिडरेशन इन फीमेल एथलीट्स। उसके बाद यूनिट 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स में जनरल मोटर फिटनेस, ये डिलीट है। यूनिट नंबर 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स में फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। यूनिट नंबर 8 बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स में फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स का टॉपिक डिलीट है। यूनिट नंबर 9 साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स में एक्सरसाइज अडेयरेंस एंड स्ट्रैटेजीज डिलीट है। यूनिट नंबर 10 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स में सर्किट ट्रेनिंग जो है वो डिलीट है। और इसमें तो फाइल आप लोगों से बनवाई जाएगी और मॉडल जो है वो बनवाया जाएगा या नहीं इसके बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं है, बिकॉज वो स्कूल टू स्कूल भी डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन फाइल जो है वो पक्का बनवाई जाएगी। ओके, उसके बाद आ जाइए मैथ्स के सिलेबस पर। तो मैथ्स की बात करते हैं क्लास 12 में। क्लास 12 का जो मैथ्स का सिलेबस डिलीट हुआ है वो है यूनिट नंबर 1 में चैप्टर 1 है रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसमें से कॉम्पोजिट फंक्शंस एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन ये टॉपिक जो है हटा दिया गया। और फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज जो ये डिलीट कर दी गई हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पर जब देखकर जो है अपनी बुक में मार्क कर सकते हैं मैट्रिसेस में से ये टॉपिक्स डिलीट करे हैं, डिटर्मिनेंट्स में से ये टॉपिक्स जो डिलीट कर दिए। उसके बाद यूनिट नंबर 3 आपका कैलकुलस में से कुछ टॉपिक्स जो वो डिलीट कर दिए हैं, वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, अपनी बुक पर जो है मार्क जो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स जो है सीबीएसई ने जो है डिलीट करे हैं। ठीक है, एंड आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया वो कौन कौन से टॉपिक्स जो वो डिलीट करे हैं। चैप्टर कोई डिलीट नहीं हुआ, लेकिन कुछ टॉपिक्स ही जो है वो डिलीट हुए हैं। एंड प्लीज इसको अपनी बुक पर जरूर मार्क कर लेना ताकि जब आप लोग स्टडी करें तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, नाउ यू माइट बी रियलाइजिंग कि तो कुछ भी नहीं है, तो बस हमें 70% सिलेबस ही पढ़ना है और तो हम एग्जाम डेज में ही पढ़ेंगे। तो ये मिस्टेक्स जो है आप लोग बिल्कुल भी मत करना है। ठीक है, तो ये थे स्टूडेंट्स आप लोगों के रिलेटेड टॉपिक्स क्लास 11 क्लास 12 कॉमर्स दोनों क्लासेस के। एंड आई होप आप लोगों को काफी रिलैक्स मिला होगा। 30% तो सीबीएसई ने आपको रिलैक्स दे दिया और कुछ तो आप लोग अपनी तरफ से भी रिलैक्स रहते ही हो। बट अब जब सिलेबस भी रिड्यूस कर दिया तब तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे होंगे। बट रिलैक्स होइए, दैट्स गुड थिंग, रिलैक्स होना चाहिए, दिस इज गुड फॉर आवर हेल्थ। बट दिस डजंट मीन कि आप इतना ज्यादा रिलैक्स हो जाएं कि ये सोचें कि अब तो सिलेबस भी कम हो गया है और स्कूल तो लग नहीं रहा है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। तो अब तो हम आराम से चिल मारते हैं और पबजी यानी ये सब गेम्स वगैरह खेलते हैं। तो इन सब चीज़ों में अपना टाइम जो वेस्ट वो बिल्कुल भी मत करिए। अगेन आई एम सेइंग कि आप लोगों के पास एक बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप लोगों को इस बार क्लास 12 में अगर आप लोगों को 2021 के बोर्ड एग्जाम्स में टॉपर बनना है तो ये आप लोगों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस सेशन को आप अच्छे से यूटिलाइज कर जो है अपना बोर्ड का जो स्कोर है ना वो बहुत अच्छा बना सकते हैं। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये जो 30% गवर्नमेंट ने रिड्यूस करा है इसको खुशी में ही घुमाओगे या फिर अच्छे से इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर अपनी स्टडी पर अच्छे से फोकस करोगे और अपना जो बोर्ड का स्कोर है उसको इम्प्रूव करोगे। ठीक है, अब एक और बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि आप लोग ये मत सोचिए कि स्कूल लगेंगे या नहीं, पता नहीं कोरोना कब जाएगा एंड स्कूल वगैरह कब लोग स्टार्ट होंगे, हमारे टर्मिनल एग्जाम्स यानी जो टर्म 1 टर्म 2 के एग्जाम्स होते हैं वो होने हैं या फिर नहीं। देखो, टर्म 1 टर्म 2 के एग्जाम्स होने हैं या नहीं इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, बट 2021 का जो बोर्ड एग्जाम्स है वो तो आपके मार्च में होने हैं और वो तो पक्का ही होंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी जो तैयारी है ना वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए करें। अपना टारगेट रखिए बोर्ड का और टारगेट रखिए कि मुझे 2021 में जो टॉपर बनना है उसके लिए मुझे जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगा और मैं करूंगी। वाई? बिकॉज अब तो सीबीएसई ने भी सिलेबस रिड्यूस कर दिया। अब आपके पास कोई चांस नहीं है, आप लोगों के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है अपने घर वालों से भी ये कहने का कि हमारे मार्क्स कम क्यों आए हैं। ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी का बहुत अच्छे से आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं एंड अपना जो स्कोर बोर्ड है उसको काफी इंप्रूव कर सकते हैं। रिमेंबर, सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 तक ही लोग
आपसे पूछेंगे कितनी परसेंटेज आई है। जब उसके बाद जब आप लोग कॉलेज में चले जाएंगे ना, कोई भी नहीं आपसे पूछने वाला कि आप लोगों को कितना स्कोर आया है, ठीक है। तो अभी क्लास 12 जो आपके पास बहुत कम टाइम रह गया, देखो जुलाई भी ऑलमोस्ट जाने ही वाला है, उसके बाद अगस्त सितंबर, फिर फेस्टिव सीजन आ जाते हैं, फिर उसके बाद दिसंबर, फिर उसके बाद जनवरी फरवरी में अगर स्कूल वगैरह खुल जाएंगे तो कहीं प्री बोर्ड वगैरह होते हैं, फिर फरवरी में फेयरवेल ऑन ऑल दीज थिंग्स अगर स्कूल खुलते हैं तो। वैसे तो गवर्नमेंट कह रही है कि सितंबर के बाद मे भी स्कूल खुलने के चांसेस हैं, तो ऑब्वियसली स्कूल खुलें या ना खुलें, बट आप लोगों के मार्च में 2021 में बोर्ड एग्जाम्स तो पक्का होंगे ही होंगे, तो वो वाले एग्जाम्स तो कैंसिल नहीं होंगे। तो इसलिए आप लोग अपनी अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन करिए, जो जो डिलीटेड टॉपिक्स हो उनको अब मत करना, जो आपके टॉपिक्स आने हैं उन पर अच्छे से फोकस करिए। आप लोग ट्यूटोरियल्स वॉच करें, आप जैसे भी स्टडी कर रहे हैं वैसे स्टडी कंटिन्यू रखें, अपने नोट्स बनाएं, अच्छे से अच्छे नोट्स बनाएं, ताकि एग्जाम टाइम में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है कि आप लोग अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कर कर जो है इस बारी टॉपर बन सकते हैं। अपने आप को नेक्स्ट ईयर में जो है टीवी में जो है वो जरूर देख सकते हैं, अगर आप चाहो तो और आप मेहनत करो तो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन, एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, देन प्लीज टू शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, as your feedback really matters a lot. And also do hit the like button and do share this video with your friends, with your classmates, with your juniors and with your seniors as much as you can, because your small initiative of sharing will be helpful for others too. Okay, and last one guys, thank you, bye bye, take care, have a great day ahead, study smart and stay motivated.